गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कपिल शर्मा जो अपने मजाकी अंदाज और सोच से लाखों दिलों पर राज करते हैं, एक दिन अपने भीतर अजीब सा खालीपन महसूस करने लगे। शो के पीछे की मेहनत और दौड़ भाग में उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं वे खुद को खो चुके हैं। एक दिन एक करीबी दोस्त ने उनसे कहा, कपिल, डेरे चल, बाबा जी से मिल लेना, तुझे जवाब मिलेंगे। कपिल ने तुरंत हाँ भी भर दी और अगले दिन डेरे पहुंच गए। सत्संग स्थल की शांति और सादगी ने कपिल का मन मोह लिया। हजारों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सुकून था और सभी ध्यान में डूबे हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद कपिल को बाबा जी से मिलने का मौका मिला। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मैं लाखों लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, सब खुश रहते हैं, पर मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है कि कहीं कुछ अधूरा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या मतलब है। बाबा जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, कपिल, यह दुनिया एक बहुत बड़ा मंच है। ईश्वर इस मंच का निर्देशक है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होती है। तू हंसी बांटता है, जो एक बड़ी सेवा है, लेकिन असली शांति तब मिलेगी जब तू समझेगा कि इस मंच का असली संचालनकर्ता कौन है। कपिल ने हैरानी से पूछा, मतलब बाबा जी? बाबा जी ने समझाया, जिस तरह तेरे शो में हर किरदार कोई किसान है, कोई शिक्षक है और तू हंसी बांटने वाला कलाकार है, लेकिन याद रख, इन भूमिकाओं का असली निर्देशक ऊपर वाला कर रहा है। बाबा जी ने आगे कहा, असली खुशी तब आएगी जब तू अपनी भूमिका को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानेगा। कपिल ने यह सुनकर गहरी राहत महसूस की। उन्होंने कहा, बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं हर मजाक, हर जोक को इस भावना से करूँगा कि यह ईश्वर की सेवा है। उस दिन के बाद कपिल ने अपने जीवन और काम में एक नया संतुलन पाया। उनके जोक्स में और भी गहराई या देई और उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की मर्जी समझकर जीना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन यह कहानी सिखाती है कि यह दुनिया एक मंच है और ईश्वर इसके निर्देशक हैं। हर किसी की भूमिका जरूरी है और असली सुख अपनी भूमिका को ईमान और प्रेम से निभाने में है। कपिल ने यह सुनकर गहरी राहत महसूस की। उन्होंने कहा, बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं हर मजाक, हर जोक्स को इस भावना से करूँगा कि यह ईश्वर की सेवा है। उस दिन के बाद कपिल ने अपने जीवन और काम में एक नया संतुलन पाया। उनके जोक्स में और भी गहराई दी और उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की मर्जी समझकर जीना शुरू कर दिया। यह कहानी सिखाती है कि यह दुनिया एक मंच है और ईश्वर इसके निर्देशक है। हर किसी की भूमिका जरूरी है और असली सुख अपनी भूमिका को ईमानदारी और प्रेम से निभाने में है। सतगुरु का दिया हुआ नामदान एक ऐसी अनमोल बख्शिश है जिसकी कीमत इस संसार की किसी भी चीज़ से नहीं चुकाई जा सकती। यह एक ऐसा खजाना है जिसे सिर्फ सतगुरु की कृपा और रहमत से प्राप्त किया जा सकता है। वाणी में भी यही कहा गया है कि नाम एक अनमोल रतन है। नामदान इस संसार का सबसे बड़ा और महान दान है। यह हमें केवल और केवल पूर्ण सतगुरु की दया और कृपा से मिलता है। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं होता। यह सतगुरु के प्रेम और कृपा का उपहार है, इसलिए हमें इसका आदर करना चाहिए और इसे अपने जीवन में धारण कर सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। यह अनमोल नामदान हमें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है और सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण सिखाता है। हम हक नहीं जता सकते कि
हमें नामदान मिलना चाहिए या मिल जाएगा। नामदान तो सतगुरु अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि साध संगत जी वह सतगुरु तो जान ही जान है। जिसे वह नामदान के काबिल समझते हैं वह उसे ही देंगे। कई लोगों को तो बहुत वर्षों तक कोशिश करने के बाद भी नामदान की पर्ची नहीं मिलती है। साध संगत जी, जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी उस बीवी की है जिसको 9 बार नामदान की पर्ची नहीं मिली, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। साध संगत जी, आप शायद सोचोगे कि वह बीवी बाबा जी के सत्संग नहीं सुनती होगी या शायद वह सेवा पर नहीं जाती होगी, लेकिन साध संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार नामदान के समय की बात है। एक बस डेरे जा रही थी। उस बस में बहुत से सत्संगी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि नामदान की पर्ची लेने के समय वह हमसे क्या क्या सवाल पूछेंगे और हमें उन सवालों का क्या क्या जवाब देना चाहिए। वह सब लोग आपस में सलाह कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। और उनके साथ वाली सीट पर एक पति पत्नी चुप करके बैठे थे और उन सब सत्संगियों की बातें सुन रहे थे। और जो पत्नी के साथ बैठा हुआ उसका पति था, वो बोल तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जो लोग नामदान की पर्ची के लिए जा रहे थे वह बड़े हैरान हो गए कि यह हमारी बातें सुनकर हंस रहा है। उन्होंने उस सत्संगी को राधा स्वामी बुलाकर पूछा कि भाई जी, आप हमारी बातें सुनकर हंस क्यों रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम पर हंस नहीं रहा, मेरे और मेरी पत्नी के साथ भी यह सब हुआ था। यह सब हमारे साथ भी बीत चुका है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन मेरी पत्नी डेरे के साथ जुड़ी हुई थी। हमारी शादी के बाद मैंने शराब पीनी तो छोड़ दी, लेकिन मैं कभी डेरे नहीं गया था। हमारे शहर में जो सत्संग होता था वहाँ मेरी पत्नी मुझे रविवार को सत्संग सुनने ले जाया करती थी। वह सेवा पर भी बहुत जाती थी और उसने बाबा जी के सत्संग भी बहुत सुने थे। मेरी पत्नी ने मुझे नामदान लेने के लिए राजी कर लिया और कहा कि इस बार जब नामदान की पर्ची मिलेगी तो मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम दोनों सतगुरु से नामदान ले लेंगे। फिर जब नामदान की पर्ची के लिए मेरी पत्नी मुझे अपने साथ लेकर गई तो रास्ते में ऐसे ही आप लोगों की तरह मुझे सारा रास्ता समझाती रही कि किस बात का क्या जवाब देना है और किस तरह से बात करनी है। जब हम नामदान की लाइन में लगे तो हम अलग अलग हो गए। मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली। मैंने सोचा कि मेरी पत्नी को नामदान की पर्ची ज़रूर मिल गई होगी, लेकिन जब हम बाद में इकट्ठे हुए तो उसको भी नामदान की पर्ची नहीं मिली। बड़ा हैरान हुआ कि चलो मुझे तो नामदान की पर्ची नहीं मिली, वो तो मान सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को क्यों नहीं मिली। उसने बस में बैठी संगत को बताया कि हम हर बार नामदान की पर्ची के लिए जाते रहे। उसने बताया मुझे तो तीसरी बार में नामदान की पर्ची मिल गई, लेकिन मेरी पत्नी को 9 बार नामदान की पर्ची ना मिली, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसने बताया कि फिर 10वीं बार जाकर इसे नामदान की पर्ची मिली। उसने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जितनी चाहे हम चतुराई कर लें, जितना मर्जी हम चालाकी करें, लेकिन गुरु ने जिसे नामदान देना है उसी को देना है। यह नहीं कि हम सेवा करते हैं, हमने बाबा जी के सत्संग सुने हैं तो हमें नामदान की पर्ची मिल ही जाएगी। नहीं साध संगत जी, ऐसा नहीं होता। यह तो सतगुरु की मौज होती है। वह सतगुरु जिसे नामदान देना चाहेंगे उसी को नामदान देंगे। हमें तो भिखारी बनकर जाना चाहिए। उसके दर पर अगर सतगुरु हमें नामदान की बख्शिश कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर ना मिले तो हमें कोई गुस्सा या कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
नाम तो सतगुरु की दौलत है, वह जिसे चाहे उसी को देंगे, हमारा कोई हक नहीं बनता है। उसने कहा कि अब हम अपने बच्चों के साथ उनके लिए नामदान की पर्ची के लिए आए हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु के दर पर हमारी चतुराई काम नहीं आती। हम याद तो बहुत करके जाते हैं कि वहाँ पर इस बात का यह जवाब देंगे, लेकिन वहाँ जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं और नाम की पर्ची उसी को ही मिलती है जिसे सतगुरु नामदान के काबिल समझते हैं। तो उस आदमी की बातें सुनने के बाद उस बस में बैठी सत्संगी चुप हो गए और बाबा जी के शब्द गाने शुरू कर दिए। तो हमें यदि नामदान मिलना है तो वह सतगुरु की दया मेहर के साथ मिलना है, इसमें हमारी कोई चतुराई नहीं चलेगी। अगर बाबा जी ने नामदान की बख्शिश हम पर करनी है तो कर ही देनी है, चाहे हमने सेवा कुछ कम ही क्यों न की हो, चाहे हमने सत्संग कम सुने हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएं, सत्संग पर न जाएं या सेवा न करें। सत्संग में जाकर हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है और हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। तभी तो कबीर साहिब ने फरमाया है कि घड़ी आधी में पुण्य आध कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसका अर्थ है कि एक पल आधा पल या एक चौथाई पल भी मिले, जितना भी समय मिले, सत्संग अवश्य करना चाहिए, संतों की संगत जरूर करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने करोड़ों करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। साध संगत जी, अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और साध संगत जी, सेवा करने से तो हमारा मन झुकना सीखता है, हमारे मन में नम्रता आती है। इसलिए हमें सत्संग और सेवा में कभी नागा नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता और वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं। उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश भी हो चुकी है। तो ऐसे अभ्यास की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया और वह बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो साध संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रश्न श्रवण से करते हैं। साध संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी, तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनी। और मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संगकर्ता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, यह एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ, आप यही पर गलती कर रहे हैं। इसलिए आपकी बात नहीं बन पाती, क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यह बात
अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और भजन करने के बाद हमें केवल एक एक बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं और फिर पृथ्वी उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपनी भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा। वह हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है। और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते। वह कहते हैं कि जब हम बैठे तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। साथ संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज को मैं बाद में बोलूँगा, ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में लगाना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उससे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शिश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है। और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है और जब दोबारा उसकी मुलाकात उन सत्संगकर्ता जी से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल ही दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा है और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यासों के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी शरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़मीन नीचे खींचती है। जो पृथ्वी है वह हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन सिमरन में लीन हो जाता है तो उसकी सुर ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है और उस अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते।
अब जो तुम्हें अनुभव हुआ है वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह भी कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक की कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप जी कहते हैं कि तुम बड़े बड़भागी हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, और यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी है। तो साथ संगत जी, आज के इस प्रसंग से हमें भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें भी नाम की बख्शिश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं उन्हें हमें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वह भजन सिमरन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वह केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब यह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसी दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलना जी, और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख देना जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।